हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे काव्य हेतु। तो काव्य हेतु किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हेतु का अर्थ है कारण, ठीक है। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण, ठीक है। किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य मतलब कार्य और हेतु मतलब कारण है। इस संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के संभव नहीं है। कारण ही क्या है? कार्य की जननी है या कार्य का जनक है। मानव का विभिन्न कार्य किसी न किसी कारण से संबंधित है, और जहाँ तक काव्य हेतु का प्रश्न है तो उसका कारण सीधा साधा अर्थ ऐसे साधनों एवं तत्वों से है जिनके कारण काव्य का सृजन होता है या काव्य की उत्पत्ति होती है। कभी भी इसी समाज का व्यक्ति है, वह व्यक्ति पहले है और कभी बाद में है। उसके जीवन के जो मधुर एवं सुखदायक अनुभव हैं जो उसने प्राप्त किए हैं, वही उसके काव्य में ढल जाते हैं या बदल जाते हैं, ठीक है। बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा है, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु पर विचार विमर्श किया गया और 3 काव्य हेतु माने गए। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। इनमें प्रतिभा सर्वप्रथम कार्य हेतु है जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता है। काव्य हेतु का सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया और प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। इस लोक में नर होना तो दुर्लभ है, उसमें भी विद्वान नर होना और भी दुर्लभ, ठीक है। संस्कृत काव्यशास्त्र में आचार्यों ने अपने विवेक से विचार विमर्श करके अपने मत अनुसार काव्य हेतुओं का वर्णन किया है, जिनमें से कुछ आचार्य हैं जैसे कि वामन, रुद्रट, मम्मट, दंडी, कुंतक आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका काव्य हेतु पे क्या मत है। हम दंडी के बारे में जानते हैं। दंडी ने 3 काव्य हेतु का वर्णन किया है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्शन में प्रतिभा, आनंद, वियोग और लोक व्यवहार एवं ज्ञान शास्त्र को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी है। इनका कहना है, नैसर्गिक च प्रतिभा च श्रुतो बहु निर्वलम आनंदस्या वियोगे आस्था कारण काव्य संपदा। नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल ज्ञान शास्त्र और बढ़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति के कारण होते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्म से प्राप्त प्रतिभा से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास और ज्ञान शास्त्र से हो सकती है। और वामन का विचार है कि आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। वे काव्य व्यवहार, ज्ञान शास्त्र एवं शब्दकोश आदि की जानकारी को ही काव्य हेतु के में स्थान देते हैं। अन्य स्थान पर वे काव्य हेतुओं में प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार करते हैं, जो जन्मांतर से संस्कार में शक्ति रूप में कवि में विद्वान होती है। आनंद, वृद्ध सेवा, अवलोकन, अभ्यास, अनुभव आदि से ही उत्तम काव्य का निर्माण कर सकना संभव हो पाता है। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्रतिभा के 2 भेद माने जाते हैं, पहला सहज, दूसरा उत्पादा। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और यही काव्य निर्माण का मूल्य हेतु है, जबकि
उत्पादा प्रतिभा लोकशास्त्र एवं अभ्यास से व्युत्पन्न होता है। यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित करती है। आचार्य भामा का मत है। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि यानी मूर्ख भी शास्त्र अध्ययन में विद्वान बन सकने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही लिखा जा सकता है। आचार्य मम्मट का मत है कि आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ का काव्य प्रकाश में काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा है। आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। अर्थात काव्य के 3 हेतु हैं। पहला शक्ति, दूसरा लोकशास्त्र का अवलोकन, तीसरा अभ्यास। वे एक अन्य स्थान पर यही कहते हैं, शक्ति कवित्व बीज रूपी, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है। इसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं उसे ही मम्मट शक्ति कहते हैं। राजशेखर ने शक्ति को काव्य हेतु मानते हैं। उनका मत है कि शक्ति प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति से भिन्न है। शक्ति से ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति का उदय होता है। अर्थ का परिभाषित होना ही प्रतिभा है। प्रतिभा 2 प्रकार की होती है। पहला कारित्री प्रतिभा और दूसरा भावित्री प्रतिभा। कारित्री प्रतिभा जन्मजात होती है, इसका संबंध कवि से होता है। भावित्री प्रतिभा का संबंध पाठक यानी श्रोता से होता है। ठीक है, अब काव्य हेतु का स्वरूप हम जानेंगे कि काव्य हेतु का क्या स्वरूप है।